Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, if the current sensitivity of a galvanometer is doubled, then its voltage sensitivity will be. ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अपना आप क्या लिख लीजिए, गैल्वेनोमीटर लिख लीजिए. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिख सकते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर लिख लीजिए. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, हमें यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बताना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए, करंट सेंसिटिविटी को चलिए मैं CS से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. करंट सेंसिटिविटी किसी भी गैल्वेनोमीटर की क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. अगर पर यूनिट स्मॉल चेंज इन करंट आता है, ठीक है, तो उसके कारण जो डिफ्लेक्शन शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका करंट सेंसिटिविटी. इसको हम देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. करंट सेंसिटिविटी होता है आपका फाई डिवाइडेड बाई फाई के, आपका देखिए फाई आपका फ्लक्स होता है बेसिकली, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है NAB के इक्वल, डिवाइडेड बाई यहाँ पर से आपका क्या जाएगा के कांस्टेंट, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, तो ये आपकी करंट सेंसिटिविटी होती है जिसको हम फाई बाई आई इज इक्वल टू NAB बाई के लिखते हैं. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ये तो मेरी करंट सेंसिटिविटी होगी. ठीक है, अब मुझे सेकंड टर्म में वोल्टेज सेंसिटिविटी क्वेश्चन बोला गया. वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए बच्चों क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है आपकी आपका इसमें इसका मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होती है आपका जो डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है, गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. ठीक है, वोल्टेज के साथ जो आपका चेंज आता है तो उसको फाइव बाई वी लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऊपर वाली इक्वेशन में फाइव को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन से फाइव को लिख सकता हूँ NAB डिवाइडेड बाई के इंटू आई. ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज अ डिफ्लेक्शन. तो इस डिफ्लेक्शन को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ NAB डिवाइडेड बाई के. ये तो ऐसे ही रहेगा. ठीक है, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका आई बाई. ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, दिस इज द, ये क्या आ गया आपका, दिस इज द डिफ्लेक्शन. अब पर यूनिट वोल्टेज कर लीजिए तो आई बाई वी हो जाएगा. ठीक है, ये टर्म यहाँ से इतनी रहेगी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ये क्या आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. और बच्चों देखिए, मुझे पता है वी इजिकल टू कितना होता है आपका आई आर के इक्वल होता है. ठीक है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/r के इक्वल हो जाएगी. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका NAB डिवाइडेड बाई के, और आई ओवर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1/r लिख सकता हूँ. ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हो जाएगी. दिस इज ऑल्सो, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं. ठीक है, ये आ जाएगा. अब बच्चों देखिए, मुझे यहाँ पर से बताना है कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन बताना है. अगर हम करंट सेंसिटिविटी को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं. ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 और 3 को अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए NAB बाई के से तो NAB बाई के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 डिवाइडेड बाई 1/r बच जाएगा. ठीक है, यस, ये टर्म आपके यहाँ पर से बच जाएगी. ऑलराइट, और ये यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, हाँ, ये टर्म आपके यहाँ पर से कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी. और आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ से हो जाएगी आपकी करंट सेंसिटिविटी. ठीक है, इनटू आपका कितना 1/r कितना. तो ये आपका रिलेशन आ गया. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी. ठीक है, ये सब क्या आ गया आपके यहाँ से रिलेशन आ गया. अब क्वेश्चन बोल रखा है, इफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डबल. अगर हम क्या करते हैं बच्चों, करंट सेंसिटिविटी को डबल कर देते हैं. तो बच्चों देखिए, करंट सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है आपकी, NAB डिवाइडेड बाय के तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इस पर तो कोई चेंज नहीं होगा. बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस पर भी चेंज नहीं होगा. ए आपका क्या एरिया, इस पर भी चेंज नहीं होगा. एन क्या आपका, देखिए एन को हम डिफाइन करते हैं आपका नंबर ऑफ, ये स्मॉल एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन क्या आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, डिवाइडेड बाय एल. ठीक है, तो अगर आपको करंट सेंसिटिविटी को डबल करना है तो आप एन को डबल कर लीजिए. क्या कर लीजिए, कैपिटल एन को डबल. ठीक है, और कैपिटल एन को डबल कब करेंगे, जब हम लेंथ को डबल कर सकते हैं. ठीक है, कैपिटल एन देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, कैपिटल इस देखिए, ये तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो ये तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल एन इज प्रोपोर्शनल टू एन. ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, करंट सेंसिटिविटी को डबल करना है, इसका मतलब आपको कैपिटल एन को डबल करना होगा. और कैपिटल एन कब डबल होगा, जब आप लेंथ को क्या करेंगे, डबल करेंगे. ठीक है, तो आपको लेंथ को डबल करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो हम बता सकते हैं, देखिए करंट सेंसिटिविटी तो आपकी क्या होगी, डबल होगी. ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, 2 टाइम्स करंट सेंसिटिविटी. अब देखिए, इससे आपके रेजिस्टेंस पर भी तो कुछ फर्क पड़ेगा, बिकॉज वी नो द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया. ठीक है, तो अगर आपने लेंथ को डबल किया है तो उसका मतलब रेजिस्टेंस भी तो डबल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. तो पहले रेजिस्टेंस जो आर था अब कितना हो गया आपका 2R के इक्वल हो गया. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये आपका करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि जो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या रहेगी आपकी, अनचेंज रहेगी. तो जो आपका सी ऑप्शन है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.